हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि मस्त होंगे, बिंदास होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और आपका क्लास 10 का पढ़ाई शुरू हो गया होगा और खूब मज़े से, मतलब पूरा इंटरेस्टेड के साथ में, क्योंकि ये जो कागज़ का टुकड़ा आने वाला है आपके हाथ में, ये बहुत ही स्ट्रांगली कागज़ का टुकड़ा आने वाला है। तो इसको इतना स्ट्रांग, इतना अट्रैक्टिव और स्ट्रांग लाइए इसको, ताकि ज़िंदगी भर संभाल के रखें। तो कोई भी आपके ये कागज का टुकड़ा पकड़े तो उसको लगे कि हाँ, ये क्या कागज का टुकड़ा है। तो चलिए बिना बकवास किए हुए अपने हम टॉपिक पे आते हैं। और आज हम लोग क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स का स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। इसमें हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे और इसके बाद में फिर हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे। ठीक है? तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना वीडियो को स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, फिर आपको एकदम कोई भी कंसेप्ट जो है ना, एकदम ये नहीं रह जाएगा कि आपको दिक्कत होगा। हर एक कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और ऐसा समझाऊंगा दिल और दिमाग दोनों पे छा जाएगा। चलिए देखिए, नंबर सिस्टम जो है ना, वो रिप्रेजेंट नंबर इन मैथमेटिक्स। नंबर आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप। नंबर सिस्टम को यानी नंबर को डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया जाता है। जैसे हो गया आपका नेचुरल नंबर हो गया, हाँ नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, रेशनल हो गया और इरेशनल हो गया। तो इतना नंबर सिस्टम को इतना टाइप में डिवाइड किया जाता है। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? यानी वन से स्टार्ट होके और इनफाइनाइट तक जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। और अगर जो नेचुरल नंबर यानी जिसको हम लोग काउंटिंग में यूज करते हैं, काउंटिंग में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर विच आर यूज्ड इन काउंटिंग। दूसरा है होल नंबर। तो होल नंबर किसको कहते हैं? यदि नेचुरल नंबर में, जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक डॉट डॉट डॉट, तो अगर जो नेचुरल नंबर में अगर जो जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, जीरो को शामिल कर देते हैं, तो वो आपका हो जाता है होल नंबर। ठीक है? और होल नंबर को हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर तीसरा है इंटीजर, यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितना भी डिजिट नंबर लाई करता है उसको इंटीजर कहते हैं। और इंटीजर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो होता है ना, वो तीन टाइप का होता है, यानी जेड प्लस, इसका मतलब 1 से लेके 2 3, यानी पॉजिटिव नंबर। ठीक है? ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया। दूसरा हो गया जीरो इंटीजर, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ जीरो को बात किया जाएगा। और ये नेगेटिव इंटीजर यानी जेड माइनस, इसमें जैसे -1 -2 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये आपका हो गया इंटीजर हो गया, जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है? तीसरा हो गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करते हैं और इसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। अगर जो नंबर को, यानी अगर जो कोई भी नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखें और पी एंड क्यू जो है वो इंटीजर होना चाहिए और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। जैसे मान लीजिए कि थ्री, तो थ्री क्या है? एक रेशनल नंबर, क्योंकि 3/1 लिख सकते हैं। इसका मतलब इसका फॉर्म क्या हो गया? पी बाई क्यू का फॉर्म हो गया। इसका फॉर्म क्या हो गया? पी बाई क्यू का फॉर्म हो गया। बस। अच्छा, जीरो भी क्या है? रेशनल नंबर। जीरो बाई में 1 लिख सकते हैं, लेकिन अगर जो किसी को नीचे जीरो नहीं होगा, ये रेशनल नंबर नहीं है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। इरेशनल नंबर यानी जिसको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, जैसे आपका √2 हो गया, √3 हो गया, तो ये सबको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में आप नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। तो ये नंबर सिस्टम का कुछ टाइप था जिसको हम लोग बात किए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो रियल नंबर। तो रियल नंबर किसको कहते हैं? जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल रेशनल इरेशनल नंबर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रियल नंबर। यानी रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल, यानी आप कह सकते हो कि नेचुरल, होल, ये सब क्या है? रियल नंबर है। जैसे देखिए, रेशनल नंबर में कौन कौन आ जाएगा? नेचुरल भी, जितना नेचुरल नंबर है उसको भी हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि सबको पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जितना होल नंबर है उसको भी हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि उसको भी हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं।
उसके साथ साथ, तो इसका मतलब जितना भी है रेशनल नंबर, और बाकी बच गया था वो जिसको पी बाई क्यू को फॉर्मेट में नहीं लिख सकते थे, वो इरेशनल था। लेकिन इसमें सब कुछ आ जाएगा, रेशनल और इरेशनल। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, ये हालांकि अब मतलब इससे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आप जानकारी रखिए क्योंकि काम आएगा। कि देखिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर जो, देखिए ए को बी से डिवाइड दे देंगे, बी को ए से डिवाइड दे देंगे, तो यहाँ क्यू और आर, तो आर कैसे आता है, आर कैसे आता है यदि हम लोग लिखना चाहेंगे, नहीं तो ये ए को बी से डिवाइड दीजिए और यहाँ क्यू, और ये क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो ये कैसे आता है, तो अगर जो देखिए, अगर जो मतलब ए इज इक्वल टू बी क्यू और प्लस में क्या करेंगे आर, जैसे एक एग्जांपल, यानी 3 को अगर जो हम लोग 7 को 3 से डिवाइड किए, तो ये कितना हो गया, 3 2 जा 6 और ये 1 हो गया। तो ये 7 आया कैसे, तो 7 आने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 इंटू में 2 और प्लस में 1, तो ये वही चीज की है, ये नहीं है, इसको हटा दो। ठीक है, यानी उल्टा यहां से ए को बी से डिवाइड दो, ए को बी से डिवाइड दो। ठीक है, तो ए को बी से डिवाइड दोगे तो हम लोग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ऐसे करके लिख सकते हैं, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन देखिए आर के बारे में कहा जाता है, तो आर जो होगा ना, वो हमेशा बी से क्या होगा, छोटा होगा, इक्वल भी नहीं हो सकता है, इक्वल भी नहीं सकता है। जैसे ये 1 जो है ना, ये 3 से हमेशा छोटा होता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये फॉर्मेट आपको दे देगा और बताएगा कि ये रिलेशन क्या है, तो आर जो है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा बी से छोटा होगा, यानी जिससे डिवाइड लगाएंगे वो उससे हमेशा ये छोटा होगा। ये था, यानी यूज टू फाइंड एचसीएफ एलसीएम कॉमन फैक्टर का हम लोग यूज करके निकाल सकते था। तो ये था यूक्लिड्स लेमा डिवीजन। अब है यूक्लिड्स डिवीजन को मतलब कैसे, ये जो है, तो पहले डिवाइड देते हैं, फिर इसको इस फॉर्मेट में और रिमाइंडर, और फिर लास्ट में एचसीएफ, यानी ये अब सिस्टम हटा दिया गया है। अगर जो आएगा तो हम लोग इसका बात कर लेंगे कि कैसे हम लोग इसको लिखते हैं, क्वेश्चन में हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आप खाली इसका स्टेटमेंट याद रख सकते हो। नेक्स्ट है ये और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये आपको अभी चर्चा में है, ये आपका सिलेबस में है। ठीक है, अगर जो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है उसको हम लोग समझते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, यानी कोई भी कंपोजिट नंबर को यदि हम लोग प्राइम यानी प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, तो वही होता है फंडामेंटल थ्योरम और अर्थमेटिक। जैसे देखिए, मान ले जाए कि 6 लिखे, तो 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो इसको अगर जो फैक्टर करे यानी प्रोडक्ट के रूप में लिखे, तो ये क्या हो गया, 3 इंटू में 2, तो ये क्या हो गया, ये भी आपका, ये जो है ना, ये प्राइम है और ये भी आपका क्या है, प्राइम है। ठीक है, तो यानी कोई भी कंपोजिट नंबर को प्राइम प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना ही हम लोग को क्या कहलाता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जैसे आप ये देख सकते हो कि 60 है, तो 60 क्या है, कंपोजिट नंबर। अब ये 2 जो है वो क्या है, एक प्राइम नंबर, और ये जो है वो क्या, 3 भी ये प्राइम नंबर है, और ये 4 भी है। अच्छा, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मतलब इसको जैसे 6 को 3 इंटू 2, इसका ये ऑर्डर मैटर नहीं कर, तो 6 एक कंपोजिट नंबर है, और जब इसको प्राइम फैक्टर के रूप में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, तो इसी के मतलब लिख सकते हैं, यानी 3 और 2 ही आ सकता है, ये आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो इसका यूनिक फैक्टराइजेशन हुआ, ये क्या हुआ, यूनिक। और 6 का मैंने कंपोजिट नंबर का और कोई तो प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता है, कि हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसी अब आपका दिमाग में ये हो गया कि 1 इंटू में 6 लिख देंगे तो 6 हो जाएगा, नहीं, तो ये तो आपका प्राइम नहीं हुआ, प्राइम फैक्टर के रूप में ये तो कंपोजिट नंबर ही हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ये यूनिक होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो आशा है कि आपको ये बात एकदम क्लियर हो गया होगा, जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे ना तो और आपको जाके क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात हम लोग करें, तो एचसीएफ और एलसीएम के बीच में एक रिलेशन होता है,
कि HCF इंटू में एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी दो नंबर दिया हुआ है, वो दोनों को अगर जो प्रोडक्ट करते हैं तो एलसीएम और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये रिलेशन आप बहुत ही खास है, इसको ध्यान में रखना होगा आपको कि अगर जो एलसीएम इंटू में HCF इंटू में एलसीएम करते हैं तो ये जो नंबर होता है प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट जो है आपके सामने डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर को हम लोग कैसे ये करते हैं। तो देखिए इसमें दो होता है, एक तो आपका टर्मिनेटिंग होता है और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो कोई भी आपका डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है, आप उसको कैसे पता करेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है कि इसका डिनोमिनेटर देखना है और उसमें देखना है कि 2 और 5 है। अगर जो 2 और 5 है तो वो जो होगा वो टर्मिनेटिंग है, और यदि 2 और 5 नहीं है तो उसका मतलब इसका प्रोडक्ट जब करेंगे, जैसे 1 और ये कितना 8 हो गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग 1 और 2 पे पावर कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो देखिए यानी आप यहां से ऐसे समझिए, या तो दोनों हो या दोनों में से कोई एक हो, लेकिन इसके अलावा कुछ और ना हो, तब उसको हम लोग टर्मिनेटिंग बोले। तो यहाँ पे कितना है 2 पे पावर 3 है, यानी इसका ये है एक है और इसके अलावा कुछ नहीं है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग है। लेकिन ये जो है ना ये रिपीटिंग कर रहा है, तो रिपीट कर रहा है, तो ये आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब टर्मिनेटिंग इसका इसका मतलब डिनोमिनेटर को हम लोग फैक्टर करके देखेंगे और इसके मतलब 2 पे पावर होना चाहिए या तो 5 पे पावर होना चाहिए, इसी के रूप में वो फैक्टर होना चाहिए, तभी वो क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो और ज्यादा आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये हो गया इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर किसको कहेंगे, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, यानी जिसको पी बाई क्यू को फॉर्मेट में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे इरेशनल का हो गया √2 पाई, ये सब इरेशनल है। ठीक है, तो ये डिफिनेशन के तौर पे याद रखिए ताकि आपको क्वेश्चन में अप्लाई करने में आसानी हो। अब देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, कुछ लॉ है, इसको आपको समझना होगा कि अगर जो देखिए इसमें क्या होगा कि a पे पावर m है और इनटू में a पे पावर n है, इसका मतलब कि बेस दोनों का सेम है और पावर डिफरेंट है, तो ये क्या होगा ऐड होगा, पावर ये ऐड हो जाता है। और यदि ये बेस सेम है और ये डिवाइड में है तो ये क्या हो जाता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी m माइनस में n। यदि a अपॉन में b है और इस पे पावर n है तो इसका मतलब a पे पावर n हो जाएगा और b पे पावर n हो जाएगा। ठीक है, ये सब फैक्टर के रूप में याद रखिएगा। a पे पावर -1 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन में a। ठीक है, जैसे मान लीजिए 4 पे पावर -1 है तो इसको 1 अपॉन 4, यानी जैसे इसको रेसिप्रोकल करते हैं ना तो ये नेगेटिव जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो पॉजिटिव करने का ये तरीका है। अगर जो दूसरी बात है a अपॉन में b है और इस पे पावर m है और इनटू में और इस पे पावर n है तो इसको हम लोग लिखेंगे a अपॉन में b और ये दोनों मल्टीप्लाई होता है m इंटू में n। तो देखिए यहाँ पे और ये अगर जो किसी भी नंबर या डिजिट पे पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और a पे पावर नेगेटिव है तो इसको हम लोग 1 अपॉन मतलब n है तो 1 अपॉन ये जो है पॉजिटिव लिख सकते हैं, यानी 1 अपॉन a पे पावर n। ये जैसे रेसिप्रोकल करते हैं तो ये हो जाता है आपका पॉजिटिव। क्लियर। अब हम लोग देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर एग्जाम के लिए एवरी इंटीजर। देखिए वहां पे आपको समझाया गया कि जितना भी इंटीजर है जिसको आप देख सकते हैं वो सब क्या है रेशनल नंबर है। फिर एवरी रेशनल नंबर क्या है रियल नंबर है, मतलब सब जितना भी रेशनल नंबर है वो सब क्या होगा रियल नंबर होगा। इरेशनल नंबर और रियल नंबर बट नॉट रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर हो सकता है लेकिन उसको रेशनल हम लोग नहीं कह सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर और इनफाइनाइट, रियल नंबर इनफाइनाइट होता है। √2 जो है वो इरेशनल नंबर है बाई कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, मतलब प्रूव्ड, इसको हम लोग उल्टा मान के इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा प्रूफ डेट में। अब देखिए जैसे इसका HCF निकालना है तो इसका HCF आपका क्या हो गया 2 हो गया, यानी इसको दोनों को डिवाइड करके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, 45 हो गया। और इसका जैसे तो वहीं पे हम लोग सीखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे ये बताना है कि इज टर्मिनेटिंग, यानी 7 अपॉन में
125। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी 7 अपॉन में 5 पे पावर 3। तो देखिए हम लोग को क्या होना चाहिए, या 2 पे पावर n और इंटू में 5 पे पावर n, या तो ये दोनों हो या एक हो। तो यहाँ एक है तो इसीलिए क्या होगा, टर्मिनेटिंग है। एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप चीजों को देख सकते हो। अब इसमें अगर जो इस दोनों का एक्सेप्ट करोगे तो ये 45 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये सब क्वेश्चन में करेंगे, बस आप यहाँ पे देखते चलो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करें, नंबर सिस्टम हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग टाइप ऑफ नंबर और देयर प्रॉपर्टीज एप्लीकेशन इन अलजेब्रा और रियल लाइफ में। ये है इसका ये। तो आशा है कि आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। अगर जो आप क्लास 8, 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई आप इन मतलब क्लास में से कोई भी क्लास में अगर जो आप पढ़ते हो और आप बहुत अच्छा से, जैसे मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया इसी तरीके से पूरा चैप्टर फिनिश करना चाहते हो, तो जल्दी से द ओनर्स बाय सत्यम सर को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पे एक एक कंसेप्ट एकदम क्लियर के साथ आपको क्लास लिया जाएगा। ठीक है, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ओपन कर लो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। और अगर जो हाँ एसएसटी पेपर लाइव पढ़ना चाहते हो तो क्लास 10 के लिए आपका 3 बजे लाइव क्लास स्टार्ट हो गई है, उसमें आप जरूर जुड़े। वहां पे आपका एसएसटी पेपर कंप्लीट हो जाएगा और रिकॉर्डेड के फॉर्म में आपको इधर मैथ साइंस अपलोड होते रहेगा एकदम पूरी तरह से सिस्टम तरीके से। ठीक है, थैंक यू।